मजदूर दिवस पर हर उस मेहनती इंसान को हंगामा टाइम्स न्यूज सलाम करता है जो रात दिन एक कर भारत को सर्वप्रथम बनाने के लिए हर प्रयास करता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जब मजदूर दिवस पर कुछ अनोखे अंदाज से मजदूरों ने मनाया। आपको बता दें, साल 1986 में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। यह दिन मजदूरों के महत्व, सम्मान, एकता और अधिकारों के समर्थन में मनाया जाता है। मजदूर दिवस को खास बनाने के लिए आपको हम बता दें कि तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं और दिया जाता है एक संदेश। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के अपर श्रम आयुक्त कार्यालय में मजदूरों ने मजदूर दिवस मनाया बड़े ही धूमधाम से, जहां पर संगठन के पदाधिकारियों ने दिया बड़ा बयान। और वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की जिलाध्यक्ष अधिवक्ता रामेश्वर यादव से और जाना आखिरकार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज 1 मई यानी कि मजदूर दिवस है। इस उपलक्ष्य में राजधानी में अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां शहीद मजदूरों को याद भी किया। वहीं आज हमारे साथ एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इनसे जानते हैं इनका परिचय और पूछते हैं आज जो मजदूर दिवस है इसमें क्या कार्यक्रम का आयोजन किया है आप लोगों ने और कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी यहाँ पर श्रमिकों का आना शुरू हुआ है, साथी आ रहे हैं और करीब हम समझते हैं कि 200-250 लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को मनाएंगे। मजदूरों का ये दिन मजदूरों के लिए बहुत से गौरव का दिन है, जिसके लिए हमारे तमाम बुजुर्ग साथियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आज हम उन्हीं के द्वारा किए बनाए हुए कार्यक्रमों में सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन हम लोग क्यों नहीं मना पा रहे, इसलिए कि कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं आज। और जब कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, मजदूरों की संख्या घट रही। मजदूर तो बढ़े लेकिन असंगठित बढ़े, संगठित नहीं बढ़े। इसलिए आज के दिन पर लोग हर जगह अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जिस तरह होना चाहिए कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हों और उस कार्यक्रम को मनाएं, लोगों को पता चले कि हाँ हमारा एक दिन कैसा दिन है, हमारा एक कितना बड़ा त्यौहार है। इसलिए आज के दिन को हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के मना रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि ताकि हमारे लोग इस दिन को भूलें ना। अच्छा, ये जो मजदूर आए हो, किस तरह से इस दिन को आप लोग याद करते हैं, किस तरह से मनाते हैं और किस तरह से उन शहीद मजदूरों को याद करते हैं? मजदूर लोगों को हम लोग बताते हैं कि 1886 में एक आंदोलन चला जिसमें हजार मजदूर हमारे शहीद हुए इसी कार्यक्रम को लेकर के, हमारी मांगों के लिए। वो सब कल कारखानों के मजदूर थे। तो कल कारखाने का मजदूर एक साथ रहता है, एक साथ में बात करता है, लेकिन आज जो मजदूर रखे जा रहे हैं उस संहिता पर रखे जा रहे हैं, एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग केवल आने वाली पीढ़ियों के बताते चल रहे हैं कि पिछले दिनों में हमारे कुर्बान हुए शहीदों के लिए हम लोग समर्पित बने और उनके लिए अगला कार्यक्रम बनाते चलें ताकि ये दिन हम लोग भूलें ना। अच्छा, जैसे जैसे समय बदल रहा है, भारत बदल रहा है, मजदूरों की स्थिति में बदलाव आया है? बहुत बदलाव आ गया है। आज मजदूरों की स्थिति वो नहीं रहेगी कि मजदूर सारे मजदूर हो गए। आज हिंदुस्तान में सारे मजदूर ही हो गए और चारों तरफ मजदूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे लोग असंगठित तरीके से हैं। चाहे वो बिल्डिंग में काम कर रहे हों, चाहे घरेलू कामगार हों और चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, सारे लोग असंगठित हो गए। इसलिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और सरकारों का दबाव इतना बनता जा रहा है, सरकारें इतना खिलाफ हो रही मजदूरों के कि वो मजदूर को इकट्ठा नहीं होने दे रही। जैसा कि अभी ट्रेड यूनियन हकों पर हमला हो रहा है, सरकार उन सारे नियमों को बदलना चाह रही है कि मजदूर एक साथ इकट्ठे न हो पाएँ, बार्गेनिंग न कर पाएँ, मजदूरों की समस्याओं को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि बदलता भारत में इलेक्ट्रॉनिक समाज ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं और सब कुछ जो हो रहा है मैनुअली नहीं होता है, तो इसका असर पड़ा है मजदूरों पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। असल में आज तो बाज़ारवाद हो गया है, मजदूर की आमदनी घटती जा रही है और बाज़ारवाद बढ़ता जा रहा है। घरेलू समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई हैं। सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है। सरकार हमेशा ये सोचती है कि पूंजीवाद बढ़ता जाए, मजदूर घटता जाए, मजदूर कम पैसे पर काम करे। ये स्थिति सरकारों की है। एक चीज़ जो हमारे दर्शकों के लिए आप कहना चाहिए मजदूरों की तरफ से, जो मजदूर आपको देख रही है, जो लोग देखना चाहिए, हाँ, एक चीज़ जो मजदूरों की तरफ से आप कहना चाहेंगे सरकार से, समाज से? हमारी मांग है
कि मज़दूरों के लिए सरकार कोई ठोस कार्यक्रम बनाए और उनके जीवनचर्या के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराने का काम करे। ये मज़दूरों के लिए होना चाहिए। लेकिन आप लोग को इस लड़ाई में एकता का बल दिखाना। दूसरी बात अभी सामने आई है हमारे डिपार्टमेंट में, सरकार में, कि मार्च के महीने में कुछ जोनों में कुछ कर्मचारियों को 4 संडे काट करके वेतन भेजा गया और कुछ कर्मचारियों को आधा ही वेतन भेजा गया और कुछ कर्मचारियों को वो भी नहीं भेजा गया। मैंने जब इसका संज्ञान लिया तो हमारे महाप्रबंधक महोदय जी का कहना है कि अरे तुम इतना व्याकुल क्यों हो, कानपुर में तो 5 महीने का नहीं। हमने उनसे कहा कि ये तो आप जो कर्मचारियों की शोषण की बात कर रहे हैं। हमने जइयों से बात किया, जइयों ने ये कहा कि देखिए 4 संडे नहीं लिखा हुआ किसी भी जियो में, मैं अलग अलग उनको छुट्टी दी या छुट्टी दूंगा। इसी कड़ी में हमारे साथ चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आज की बैठक का मेन उद्देश्य क्या है और मजदूरों की लड़ाई जो है अब बदलते भारत में समाप्त हो गई है कि अभी भी कुछ मांगे हैं आपकी जो आप सरकार के समाज के आगे रखना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस श्रमिक दिवस पर, मजदूर दिवस पर आप लोगों ने कवरेज करने के लिए आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान में सबसे पहले 1920 में हुई थी, मैं उसका उत्तर प्रदेश राज्य का महामंत्री हूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि इस बदलते परिवेश में जो मज़दूरों की लड़ाई कुछ धीमी हो रही है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य ये है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो मज़दूर और मालिक जब तक इस धरती पर हैं, ये मज़दूर लड़ते रहेंगे और ये शहादत किसी न किसी रूप में, कभी बहुत व्यापक रूप से, कभी कम, लेकिन इसे मनाया जाएगा। जिस तरीके से हम अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, जो लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए थे उसके रूप में मनाते हैं, उसी तरीके से सन 1886 में जब शिकागो के अंदर चरम सीमा पर पहुंच गई थी शोषण मालिकों का, तो मज़दूर के जो नेतृत्व थे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वहाँ पर गोलियाँ चली और वे शहीद हुए। उनकी याद में आज 1 मई को हम लोग मई दिवस मनाते हैं। यद्यप 1850 से ही ये लड़ाइयाँ चालू हो गई थी, ट्रेड यूनियनें बन रही थी, कुछ टेक्सटाइल्स उद्योग में, रेलवे में, म्यूनिसिपैलिटी में, तमाम जगह लोग संगठित हो रहे थे, लेकिन सामूहिक रूप से लड़ नहीं पा रहे थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो हिंदुस्तान की जो सरकार है, बड़े बड़े उद्योगों को छोटे छोटे उद्योगों में बांट दिया है, काम के घंटे बढ़ा दिए। तो जो श्रम बल एक लार्ज स्केल पे जहाँ काम करते थे बड़े इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल्स में 4000-5000 वर्कर काम करते थे, तो वो लोग एक साथ इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में आते थे तो लगता था कि बहुत भीड़ है। लेकिन उसी उद्योग को अब छोटे छोटे रूप में कर दिया गया है, जहाँ पे 100-50 लोग काम करते हैं तो कोई इंडस्ट्री चल रही, कोई बंद है, कोई से 2, कहीं से 10, इस तरीके से निकलते हैं मज़दूर। तो आप लोगों को देखने में ये लगता है कि अब पहले से अपेक्षा अब लड़ाई कुछ कम हो गई है। ये तब कम नहीं हुई है, तूफान है, लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग अपने जो अधिकार लड़ के पाए थे उस अधिकार को बचाने के लिए, उस अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और मजदूर दिवस का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रेमनाथ जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो बैठक हुई है इसका मेन उद्देश्य क्या है? किस तरह से आप शहीदों और मजदूरों को याद कर रहे हैं? हम मजदूर दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अपने आंदोलन की समीक्षा करते हैं कि हमने 1 साल में आंदोलन को कहाँ आगे बढ़ाया है, हमारे आंदोलन की कमजोरियाँ क्या रह गई हैं और उन कमजोरियों को दूर करते हुए मजदूर वर्ग को कैसे संगठित करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज का इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मज़दूरों को, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया के अंदर पहली बार ये तय हुआ था कि मज़दूर 8 घंटा काम करेगा, 8 घंटा आराम करेगा और 8 घंटा जीवन का उसके जो है सामाजिक संबंधों के लिए व्यतीत करेगा।
तो समय, काम का समय कितना होना चाहिए उसका निर्धारण आज ही के दिन हुआ था। और इस मांग को लेकर के शिकागो में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें तमाम मजदूर मारे गए थे। उस समय मजदूर के नेताओं के ऊपर उनको सज़ा भी हुई थी और इसलिए हम शिकागो के मजदूरों को आज के दिन याद करते हैं। ये लड़ाई जो छिड़ी शिकागो में छिड़ी, लेकिन उसका सम्मान पूरा देश करता है। हाँ, पूरे दुनिया के मजदूर करते हैं। ये लड़ाई 1850 में ही शुरू हो गई थी पूरी दुनिया के अंदर कि मजदूरों के लिए काम का समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। और ये आंदोलन 1 मई 1886 को अपने शिखर पर पहुंचा और उस समय के जो भी प्रबंधन थे, मालिकान थे, देश की व्यवस्था के चलाने वाले लोग थे, उनको इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मानना पड़ा कि 8 घंटा ही काम लिया जाएगा। अच्छा, इस बैठक में बाहर से भी लोग आए हैं कि सब लखनऊ? नहीं, सब लखनऊ के हैं। ये लखनऊ का कार्यक्रम है। जैसे इसी कड़ी में और भी लोग हमसे जुड़े हुए, उनसे जानेंगे कि आज का मजदूर दिवस वो कैसे मना रहे हैं, किस तरह शहीद मजदूरों को आप याद कर रहे हो, और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज एक दिवस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया मना रही है। 1886 में जिस तरह से कुछ तानाशाहों ने 4 मजदूरों को शहीद कर दिया, उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग आज यहाँ लेबर कोर्ट में श्रम कार्यालय में उनको दे रहे हैं। सभी मजदूर साथी आज इकट्ठा हुए हैं। देखिए, मजदूरों ने इस देश का, इस दुनिया का डेवलप किया है और आज जिस तरह से सरकार आउटसोर्सिंग के ज़रिए मजदूरों का शोषण कर रही है, संविदा के ज़रिए किस तरह से मजदूरों का शोषण कर रही है, कई विभागों में समय से वेतन नहीं मिल रहा है, कई विभागों में समय से उनको जो उनके अधिकारों का पैसा है वो नहीं मिल रहा है, उन सब का विरोध हम लोग आज मजदूर दिवस पे कर रहे हैं। देखिए, कोई विभाग को अगर कोई चला रहा है तो कर्मचारी चला रहे हैं, मजदूर चला रहे हैं, ना कि कोई अधिकारी चला रहा है। अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं। सभी श्रमिक, सभी मजदूर भाई, सभी कर्मचारी भाई, सभी छोटे वर्ग के कर्मचारी भाई अपना उसको जिम्मेदारी समझ के उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी देश का निर्माण मजदूरों के बिना संभव नहीं है। आज मजदूर दिवस पे हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं और एक मजबूती से इस पूरे प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि कृपया मजदूरों का जो शोषण है कम से कम वो ना करें, क्योंकि हर विभाग आज मजदूर ही चला रहा है, आउटसोर्स से कर्मचारी चला रहे हैं। चाहे जलकल विभाग की बात कर ली जाए, चाहे बिजली विभाग की बात कर ली जाए, चाहे कि आप कोई भी विभाग, उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कर्मचारी वर्ग की संख्या है तो वो आउटसोर्स के कर्मचारी, जिनको 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये जो दिहाड़ी मिल रही, उसी से वो अपना घर चला रहे हैं और उसमें भी धांधली हो रही। पीएफ के नाम पे पैसा काट लिया जाता है, वो ना उनका कोई पीएफ अकाउंट खोला जाता है। मेडिकल के नाम पे पैसा काट लिया जाता है, उनका ना कोई मेडिकल का कोई ब्यौरा होता है। उनको 4 छुट्टी कहीं 4 छुट्टी काटी जाएगी। तो जो आवश्यक सेवा है उसमें कैसे 4 छुट्टी? क्या बिजली विभाग वाले दिन 4 छुट्टी के दिन क्या बिजली काट दी जाएगी शहर की? क्या पानी विभाग के जो कर्मचारी तो क्या वो 4 दिन शहर का पानी बंद कर दें? ऐसी बातें हैं जो सरकार के सामने अभी आपको रखी है। और लोग हैं, उनसे क्या नाम? राजीव कुमार वर्मा। कहना चाहोगे आज के जो मजदूर दिवस पे अपने क्या बातें हैं जो आप रखना चाहते हो जनता से, सरकार के सामने? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उस पर एक गौर की। लेकिन साथियों, आज मैंने ये खाया था, जब से कल कारखाने बंद हो गए तब से इनकी मेहनत घटती जा रही है। वरना आज यहाँ पर हमारे हजारों साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग इस दिन को मनाते चलें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताते चलें कि 1886 में हमारे तमाम साथियों ने अपनी मांगों को लेकर के कुर्बानियाँ दी। उससे पहले हमारे यहाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में 12 घंटे 14 घंटे का देते थे मालिक को, और उसी को समाप्त करने के लिए 8 घंटे की ड्यूटी होने के लिए हमारे साथियों ने लड़ाई दी, अपने को कुर्बान किया और आज हम 8 घंटे की ड्यूटी में पहुँच गए। लेकिन साथियों, आज एक ऐसा दौर फिर आया जहाँ 12 घंटे से शुरू हो रहे काम के स्थान जगहों पर कर्मचारी रखते जा रहे हैं,
और 12 घंटे ड्यूटी दी जा रही है। तो साथियों, इसलिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग उसके लिए अपने को समर्पित करें और अपनी बातों को आने वाली पीढ़ियों को भी बताते चलें कि हमारे साथियों ने, हमारे पुराने बुजुर्गों ने हम लोगों के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और हम आज उनके दिन को भी भुला रहे हैं, उनकी याद भी नहीं करते हैं। आज का ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अब ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। हमारे सभी साथी जैसे उपस्थित हैं, जो अध्यक्ष मंडल में हैं, जेल जाऊंगा तो पहले मैं जाऊंगा, लेकिन आप लोग को इस लड़ाई में एकता का बल दिखाना। दूसरी बात अभी सामने आई है हमारे डिपार्टमेंट में संज्ञान में कि मार्च के महीने में कुछ जोनों में कुछ कर्मचारियों को 4 घंटे काट करके वेतन भेजा गया और कुछ कर्मचारियों को आधा ही वेतन भेजा गया और कुछ कर्मचारियों को वो भी नहीं भेजा गया। मैंने जब इसका संज्ञान लिया तो हमारे